हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5th का ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज करेंगे, लोकल एजेंसीज फॉर हेल्थ। हमने बच्चों फर्स्ट सेकेंड लेक्चर्स में इसके चैप्टर रीड कर लिया है। नाउ आप जल्दी जल्दी अपनी बुक्स में एक्सरसाइज पोर्शन पे आ जाइए, पेज नंबर 17 पे, जहाँ पे मिलेंगे आपको टिक मार्क। तो फर्स्ट देखते हैं। First is primary health centers have been open in rural area with a population of, कितनी population के साथ हो सकते हैं? मैंने बहुत बार बोला, जब मैंने पढ़ाया मैंने बोला 30,000, यानी फर्स्ट का क्या हो गया आपका? फर्स्ट आई। सेकेंड का क्या है बच्चों? मोबाइल डिस्पेंसरीज प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज टू द पीपल इन, यानी मोबाइल डिस्पेंसरीज जो थी हमारी प्रोवाइड करी गई मेडिकल फैसिलिटीज़ में पीपल्स को रिमोटेड एरियाज, विलेज, सिटीज़ या नन ऑफ दीज। कहाँ पर करी गई थी बच्चों? मोबाइल डिस्पेंसरीज हमारी विलेजेस एरिया में। सेकंड का सेकंड। नंबर थर्ड का, हॉस्पिटल प्ले अ रोल ऑफ करेटिव प्रिवेंटिव्स बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड या नन ऑफ दीज, यानी हॉस्पिटल्स आपकी कौन सी प्रॉपर्टी दिखाते हैं? इन्होंने बोला तो हम लोग बोले दोनों दिखा देते हैं। यानी बच्चों वो हम लोगों की कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं? वो हम लोगों की करेटिव भी दिखा देते हैं और प्रिवेंटिव भी दिखा देते हैं। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ हम लोगों को क्या दिया हुआ है? A serious germs person is admit in the hospital, clinic, health club, all of these। अगर एक कोई पर्सन सीरियस इंजर्ड है तो मैंने बोला था हॉस्पिटल में जाना चाहिए, तो इट्स फर्स्ट। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ दिया हुआ है विच ऑफ दीज इज नॉट अ हेल्थ केयर एजेंसी, कौन सी आपकी एक हेल्थ केयर एजेंसी नहीं है? हॉस्पिटल, हेल्थ क्लब या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर नन ऑफ दीज अबव। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ ये तीनों हैं हेल्थ केयर एजेंसी, सब में हमने पढ़ी थी, तो हम इसका बोलेंगे फोर्थ, यानी फोर्थ वाली नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फर्स्ट, फिफ्थ का फोर्थ। तो ये हमारे एमसीक्यूज हो गए। नाउ बच्चों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। आपको फर्स्ट दिया हुआ है, इन्होंने बोला है मेंशन 2 हेल्थ केयर सेंटर्स ऑफ रूरल एरियाज, यानी हमें रूरल एरियाज में 2 सेंटर्स बताने। तो बच्चों लिख दीजिए आपका फर्स्ट क्या होगा क्वेश्चंस में? फर्स्ट लिखेंगे आप कम्युनिटी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सेकंड क्या होगा बच्चों? सेकंड होगा हमारा मोबाइल डिस्पेंसरीज, मोबाइल डिस्पेंसरीज, यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और मोबाइल डिस्पेंसरीज। अब देखते हैं बच्चों सेकेंड क्या दिया हुआ है हम लोगों को? What are hospital for, यानी हॉस्पिटल क्या होते हैं? तो बच्चों आपको हॉस्पिटल दिए हुए हैं, हॉस्पिटल की वो दी हुई है, तो आप पेज नंबर बच्चों 63 पे आएंगे और मैं बताती हूँ आपको हॉस्पिटल्स होते क्या हैं। आप लिखेंगे डॉक्टर्स एंड नर्सेस प्रोवाइड अस हेल्थ केयर, हमें हेल्थ केयर देते हैं इन हॉस्पिटल्स। दे आर इज प्रिंटेड एज वेल एज करेटिव, दोनों होते हैं इसमें, यानी हमारे प्रिंटेड से मिल जाते हैं, करेटिव भी मिल जाते हैं। द डॉक्टर्स आर नर्स आर अवेलेबल फॉर 24 आवर्स इन द हॉस्पिटल। वैक्सीनेशन आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट इन द हॉस्पिटल्स। The people of emergency case are admitted here and are given proper and immediate attention, OPD, vaccination, surgery, emergency ambulance, etc. few of many facility available in the hospital। तो बच्चों हॉस्पिटल आप देखेंगे ये पूरी डेफिनेशन हमारी किसकी हो गई? हॉस्पिटल की हो गई। 24 आवर आपका ओपन रहता है और यहाँ पे नर्स भी मिलती है, हमें डॉक्टर्स भी मिलते हैं। तो बच्चों आप इसका पूरा लिख लेंगे। हॉस्पिटल जो आपको पिंक हेडिंग दे रखी है वो आपको फुल लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं थर्ड क्या दिया हुआ है?
थर्ड दिया हुआ है वाई डू मोबाइल डिस्पेंसरी हेल्प पीपल। मोबाइल डिस्पेंसरीज कैसे आपकी प्यूपल की हेल्प करती है। इसमें आइए आप बच्चों पेज नंबर 68 पर। 68 में जहाँ पे आपको हॉस्पिटल दिया हुआ है वहीं पे ऊपर दिया हुआ है क्या, मोबाइल डिस्पेंसरीज। इसमें आप क्या लिखेंगे, मोबाइल डिस्पेंसरीज कैसे लोगों की हेल्प करती है। तो क्या हेल्प करती है बच्चों, तो इसमें आप आएंगे बच्चों ऊपर से 1 2 3 4 फोर्थ लाइन। These are the mobile vans. They have nurses, doctors, and mobile to meet the needs of the patients, medical equipment, and medicines for the treatment of pupils are also available in mobile van. Mobile van भी available होती है. Sometimes medical facilities are also provided through mobile vans as health camps. Health camps में भी लगा देते हैं. तो बच्चों ये क्या है आपका मोबाइल डिस्पेंसरीज है। आपको क्या करना है, मोबाइल डिस्पेंसरीज पे आना है 1 2 3 4 लाइन में आपको मिल जाएगा क्या, दीज आर द मोबाइल वेन्स दैट हैव नर्सेस, डॉक्टर्स एंड मेडिसिन टू मीट द नीड ऑफ द पेशेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट एंड मेडिसिन फॉर द treatment of patients are also available in mobile vans. Sometimes medical facilities are also provided through mobile vans and health camps लगाने के काम आता है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन स्कूल हेल्थ क्लब। स्कूल हेल्थ क्लब के बारे में हम लोगों को बताना है। तो बच्चों स्कूल हेल्थ कैंप क्या होता था, आप आइए बच्चों पेज नंबर 67 पे आपको दिखेगा, पेज नंबर 69 पे 69 पे बच्चों आपको दिख जाएगा क्या, आपको दिखेगा लिखा हुआ क्या बच्चों, हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब में क्या दिया हुआ है ये देखिए, हेल्थ क्लब आर इन द स्कूल एज वेल एज इन सोसाइटी कम्युनिटी, दे आर अनदर हेल्थ care agency. In the school camps they look after the health of each children. They tell them about the exercise children should do it their muscles and body strong. तो बच्चों आपको लिखनी कितनी लाइंस, 1 2 3 4 5 6 लाइंस आप लोगों को लिखनी है हेल्थ क्लब्स की, और स्टार्टिंग से लेके ओनली इतना करना है, कितना, हेल्थ क्लब्स आर इन द स्कूल एज वेल एज इन कम्युनिटी and they are another health care agency in the school camp. They look after the health of each child. They tell them about the exercise children should do to make their muscles and body strong. तो आपको यहाँ तक करना है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों 5th क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया हुआ था आपको, 5th क्वेश्चन दिया हुआ था, विच एजेंसी प्रोवाइड वैक्सीनेशन टू द चाइल्ड। यानी कि कौन सी आपको क्या करती है कि आपको हेल्थ सेंटर्स प्रोवाइड करा देती है वैक्सीनेशन। तो बच्चों सारी करती है, तो इसमें सबका नाम आएगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। फिर हमारी क्या है, मोबाइल डिस्पेंसरीज, फिर आएगी हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फिर आएगी क्लिनिक्स, फिर लिखेंगे एक्सेट्रा मतलब और भी, provides vaccines to the children। यानी ये सभी आपके बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराती हैं। देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, मोबाइल डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्लिनिक एटसेट्रा, यानी कि ETC प्रोवाइड्स वैक्सीन्स टू द चिल्ड्रन। वैक्सीन देते हैं किसे,
चिल्ड्रंस को। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, आंसर देखते हैं हम 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का। 6 क्या दिया हुआ है, व्हाट इज कम्युनिटी सेंटर। तो बच्चों कम्युनिटी सेंटर्स क्या हैं, आप आइए पेज नंबर, हमने पढ़ा था बच्चों कम्युनिटी सेंटर्स पेज नंबर 68 पर। तो इसमें आप लिखेंगे इन एरियाज वेयर पॉपुलेशन इज अराउंड 1 लाख होती है, उसमें क्या होता है, हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैज बीन ओपन्ड इन द स्टाफ ऑफ द कम्युनिटी सेंटर्स इंक्लूडेड अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, ए नर्स एंड अदर वर्कर्स। तो वर्कर्स तक आप कर लेंगे कि ये क्या होती है आपकी, क्या होती है बच्चों, इन एरियाज वेयर हॉस्पिटल इज अराउंड, वेयर पॉपुलेशन इज अराउंड 1 लाख, community health centers had been opened. The staff of community health centers included a medical specialist, a nurse and other workers. तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 6। अब देखते हैं बच्चों 7 हम लोगों को क्या दिया हुआ है, what facilities are provided by big hospital in cities। क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं बच्चों हमें जब हम बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, यानी आप एक हॉस्पिटल में गए तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। पेज नंबर 69 पे आइए बच्चों, आप 69 पे जहाँ पर हॉस्पिटल हेडिंग दी हुई है वहाँ से 1 2 3 लाइन्स पे जाइए। 3 लाइन्स जब आप जाएंगे तो लिखा हुआ है OPT, वैक्सीनेशन, सर्जरी, इमरजेंसी, एम्बुलेंस एक्सेट्रा, ए फ्यू ऑफ मिनी फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। ये 3 लाइन्स आपको लिख लेनी है। जो 3 लाइन्स मैंने आपको नीचे से छोड़ने को बोली है वही 3 लाइन्स आपको रिटन करनी है। एक बार और देखिए, OPD, वैक्सीनेशन, सर्जरी, इमरजेंसी, एम्बुलेंस एक्सेट्रा, अ फ्यू ऑफ मिनी फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। तो ये हो गया बच्चों आपको 7 का आंसर। अब देखते हैं बच्चों 8 हम लोगों को क्या दिया हुआ है, वेयर वी गो टू इमीडिएटली व्हेन वी फॉल सिक। हमें कहाँ जाना चाहिए इमीडिएटली जब हम लोग सिक हों। तो बच्चों में कहाँ जाना चाहिए, हमने देखा था क्लिनिक में जाना चाहिए। देन अगर हमारी हालत सीरियस है या फिर केस ज़्यादा सीरियस है तो हम लोगों को हॉस्पिटल्स में जाना चाहिए। नाउ आप लिख लीजिए इसका, वी गो टू द क्लिनिक immediately we go to the clinic immediately when we fall sick, when we fall sick, जब हमें sick fall होने लगे। we go to the clinic immediately, तुरंत जाना चाहिए। when we fall sick, जब। तो बच्चों हमारे MCQ और क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नाउ अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, 1 वर्ड्स, यानी हम लोगों को जो दिए गए हैं उनमें हमें 1 आंसर्स में बताना है। तो इन्होंने पहला क्या दिया हुआ है, हु प्रोवाइड द हेल्थ फैसिलिटीज इन इंडिया। कौन आपकी इंडिया में फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, इसकी कौन कराता है बच्चों इंडिया में। इंडिया में कराता है बच्चों गवर्नमेंट, लिख लीजिए गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट। Now second one is where have been primary hospitals centers are open। कहाँ हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुलते हैं, रूरल एरियाज में जहाँ पॉपुलेशन क्या हो 30,000 अप्रॉक्स हो 30,000। अब देखते हैं बच्चों 3 है, हु प्रोवाइडर्स फ्रॉम ऑपरेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स सर्विस। कौन देता है हमें ऑपरेशन और इन सब की सर्विसेज। अगर हम लोग बात करें कि कौन देता है बच्चों, हेल्थ केयर देता है। कौन देता है बच्चों, हेल्थ केयर देता है, हेल्थ केयर। नाउ बच्चों फोर्थ है, दिस गिव वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं वैक्सीनेशन, कौन बच्चों, पोलियो वैक्सीनेशन वाले, गवर्नमेंट और पोलियो वैक्सीनेशन। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वन इज हु डू वी गेट टू व्हेन वी फील सिक।
हमें क्या करना चाहिए जब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, फील सिक कर रहे हैं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमने भी क्वेश्चन नंबर 8 में भी देखा, क्लिनिक, क्लिनिक। तो बच्चों हमारे ये 1 वर्ड्स हो गए। 1 वर्ड्स में हमारा फर्स्ट का क्या है, गवर्नमेंट, सेकंड का क्या है, रूलर 30,000 अप्रॉक्स, थर्ड का क्या है, हेल्थ केयर, फोर्थ का क्या है, पोलियो वैक्सीनेशन, और फिफ्थ का क्या है, क्लिनिक। नाउ स्टूडेंट्स हमारे फिलअप्स दिए हुए हैं, आपके फिलअप्स के ऊपर आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आप उस पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा लेना। मैं बताती हूँ आपको। इन इंडिया द डैश एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड डैश फैसिलिटीज फॉर ऑल। तो बच्चों डैश डैश 2 बार दे रखा है, तो क्या बच्चों इसमें एक में तो आएगा इन इंडिया द सेंटर, तो बच्चों सेंटर पे लिख लीजिए फर्स्ट, एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सेंटर, और बच्चों क्या देते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड डैश फैसिलिटीज फॉर ऑल, हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ऑल। तो बच्चों एक सेंटर पे और एक हेल्थ पे आप फर्स्ट लिख लीजिए, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए पे क्या है हमारा सेंट्रल, और फर्स्ट बी पर हेल्थ। नाउ सेकंड, प्राइमरी हेल्थ centers has been opened in dash areas with a population of about dash। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं हमारे हैज बीन ओपनड इन, कहाँ होते हैं बच्चों, रूरल एरिया में। तो रूरल एरिया आपको फर्स्ट दिया हुआ, इस पे लिखिए सेकंड का ए, और फिर हमें 30,000 दिया हुआ है, इस पे लिखिए सेकंड का बी। तो बच्चों क्या हो गया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैज बीन ओपनड इन रूरल एरियाज विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30,000। नाउ बच्चों फोर्थ, डैश एरिया आर इन स्कूल्स एंड इन सोसाइटी। कौन सा एरिया आता है बच्चों हमारा, ये तुम्हारी स्कूल्स एंड सोसाइटीज में, हेल्थ केयर सेंटर्स आर इन स्कूल्स एंड इन सोसाइटी। तो हेल्थ केयर पे आप क्या लिखोगे बच्चों, फोर्थ लिख लोगे। अब देखते हैं बच्चों थर्ड लिखेंगे, थर्ड हुआ था हमारा, तो थर्ड लिख लेंगे हेल्थ केयर पे। फोर्थ वाला क्या है, डैश इज डन बाय ओरल वैक्सीन ड्रॉप्स। क्या हमारा वैक्सीन ड्रॉप से होता है, ओरल से, पोलियो, तो लिखेंगे बच्चों पोलियो वैक्सीनेशन। फोर्थ क्या है बच्चों, polio vaccination is done by oral vaccination drops। Fifth, in the dash doctors and nurses are available for 24 hour। कहाँ होती है बच्चों 24 hour अवेलेबल, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में क्या लिखेंगे बच्चों, फिफ्थ। In the hospitals doctors and nurses are available for 24 hours। Sixth, at remote place where there are no dash centers we have dash dispensaries। क्यों डिस्पेंसरीज किस में पढ़ा था हमने, मोबाइल, तो मतलब सेकंड का सिक्स्थ का बी क्या हो गया, मोबाइल। अब देखो डैश नो, तो बच्चों क्या था, हेल्थ पे लिखेंगे सिक्स्थ का ए और मोबाइल पर बी। देखिए एट रिमोट प्लेस वेयर देयर आर नो हेल्थ सेंटर्स वी हैव मोबाइल डिस्पेंसरीज। हमारे पास मोबाइल डिस्पेंसरीज है जहां पर हेल्थ सेंटर्स नहीं है। नाउ बच्चों अब हमारे पास ट्रू फॉल्स है। पहला दिया हुआ है वैक्सीनेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज। वैक्सीनेशन हेल्प करती है हमारी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, वो भी किसके, डिसीज के अगेंस्ट। फर्स्ट का क्या है बच्चों, ट्रू। सेकंड क्या दिया हुआ है, इन रूरल एरियाज वी हैव हॉस्पिटल्स। रूरल एरियाज में हमारे पास हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, इट्स फॉल्स। नंबर थर्ड, मोबाइल वैन्स आर यूजफुल फॉर रिमोट एरियाज। मोबाइल वैन्स हमारी यूजफुल है रिमोट एरियाज के लिए, इट्स क्या है बच्चों ये, ट्रू। फोर वाला देखते हैं, फोर क्या है, हेल्थ क्लब्स आर इन हॉस्पिटल्स। हेल्थ क्लब्स आपके हॉस्पिटल्स में होते हैं, नहीं, हेल्थ क्लब्स आपके सेपरेट होते हैं। नंबर फिफ्थ बच्चों, 7 lakhs कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैज बीन ओपन। इन्होंने बोला 7 लाख ओपन हो चुके हैं, इतना हमने नहीं पढ़ा था बच्चों, तो आपका सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। अब देखते हैं बच्चों मैचिंग में आपको फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट क्या दी हुई है, फर्स्ट दी हुई है हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब क्या होता है बच्चों, हेल्थ क्लब आपका स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है, आपका स्कूल है, फर्स्ट का बी। सेकंड क्या दिया हुआ है बच्चों, वैक्सीनेशन क्या है आपकी, पोलियो, यानी सेकंड का डी। और थर्ड क्या दिया हुआ है बच्चों आपको, इमरजेंसी रूम क्या कहलाती है, इमरजेंसी रूम
हॉस्पिटल, इमरजेंसी रूम हॉस्पिटल। अब देखते हैं बच्चों आपका बी डी ए हो गया, सी बचा, तो फोर्थ का सी। सी क्या है हमारा? क्लिनिक्स क्विक रिफिल, तो ए का बी, 2 का डी और 3 का ए, 4 का सी। तो बच्चों ये हमारी मैचिंग हो गई, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप होमवर्क में क्या करेंगे, इसे अच्छे से लर्न करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।